हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्राइम एजुकेशन यूट्यूब चैनल। दिस इज़ आयुष। एंड हमारा जो है हमने कल ब्लड रिलेशन का प्रैक्टिस का चैप्टर पूरा फुल कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, किसका करा था हमने? ब्लड रिलेशन का। सैटरडे संडे ऑफ था बीच में। ओके, मैंने आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर दिया था, इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि टेलीग्राम का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको प्रैक्टिस के लिए पीडीएफ और प्लस जितना भी नोटिफिकेशन होगा क्लास से रिलेटेड वो सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिस साथ में ही किसका? पासे का। क्योंकि जो पासा चैप्टर है यानी डाइस जो चैप्टर है इसका ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 आएगा तो उसमें क्यूब्स करवाने हैं। ठीक है, एक क्यूब वाला भी डाइस होता है। तो जिनको नहीं पता है, जो न्यू स्टूडेंट्स हैं इन सब चीज़ों में, वो एक खुले तरह के पासे होते हैं, उनको बंद करके हमें पता लगाना पड़ता है कि अपोजिट डायरेक्शन में कौन है। ठीक है, और ये होता है पासा। लूडो जिसमें हम जिस जिस डाइस से जिस पासे से हम लूडो खेलते हैं ना, ये सेम वैसा ही है। लूडो सबने खेला है, ऐसा नहीं है कि किसी ने नहीं खेला हो। ठीक है, और लूडो से मतलब है ऑनलाइन लूडो नहीं, बोर्ड वाला लूडो जिसमें आपके पास गिट्टी होती थी हाथों में। ठीक है, वो वाला लूडो जिसको हम जिसमें हम देख सकते थे कि गिनती कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी। ठीक है, इसी में आपको कॉन्सेप्ट और इसी में आपको प्रैक्टिस दोनों करवा दूंगा। 23rd नंबर की क्लास है, 22 क्लासेस हमारी अच्छी खासी हो चुकी है, उनको आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करते हैं। तो कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं हम? ये डाइस पार्ट 1 है। और ये इस चीज़ को याद रखना कि ये क्लोज्ड डाइस है। ठीक है, क्लोज्ड डाइस यानी बंद हुआ हुआ पासा। यानी इसमें अभी जो भी पढ़ाऊंगा सिर्फ जो पासा डब्बा बन रखा होगा उसी के बारे में पढ़ाऊंगा। क्यूब्स वाला पासा कल वाले चैप्टर में होगा, उसका भी ऐसे ही होगा, कॉन्सेप्ट के साथ प्रैक्टिस करवाई जाएगी। ठीक है, चलिए कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। देखिए, दो तरह के पासे होते हैं, डाइस होते हैं। पहला होता है स्टैंडर्ड डाइस। क्या होता है पहला? स्टैंडर्ड डाइस, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं मानक पासा। ठीक है, क्या बोलते हैं? मानक पासा। हिंदी में क्या बोलते हैं? मानक पासा। इंग्लिश में बोलते हैं स्टैंडर्ड डाइस। ये है क्या स्टैंडर्ड डाइस, मानक पासा? जिससे हम लूडो खेलते हैं या फिर कोई भी गेम हम जो खेलते हैं, जो जैसे कि कई तरह के गेम्स होते हैं जिसमें पासा काम आता है। लूडो हो गया, आपका बिजनेस हो गया, ऐसी कई तरीके की गेम होती है ना। कॉमनली हम लूडो ले लेते हैं क्योंकि लूडो पूरी दुनिया में ऐसा नहीं है, इंडिया से लेके बाहर तक की किसी ने खेला ना हो। ठीक है, पूरी दुनिया में चाहे वो कोई भी देश हो, अमेरिका हो, इंडिया हो, चाइना हो, चाहे कोई भी देश हो। ठीक है, लूडो सबने खेला है। लूडो में आप देखते हैं कि ये डाइस होता है ऐसे करके। ठीक है, डाइस होता है, इसके आजू बाजू नंबर बने होते हैं। क्या बने होते हैं? इसके आजू बाजू नंबर बने होते हैं। इसको मैं ढंग से बना देता हूँ, है ना, ताकि लगे कि डाइस है। तो ऐसे करके ये वाला डाइस में आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, ये आपका डाइस है। इस वाले डाइस को मैं मिटा देता हूँ, ये किसी काम का नहीं है। ये वाला डाइस है आपका। देखिए, इस वाले डाइस में क्या होता है मानक पासे में, ऊपर मान लो मैं एक इधर बना देता हूँ, दो इधर बना देता हूँ, और इधर मैं 3 बना देता हूँ। ऐसे करके 1, 2, 3। ठीक है, ये 3 बिंदु है। या फिर 1 मिनट रुकिए, मैं आपको ये अच्छे से बना देता हूँ अलग-अलग कलर से, ताकि आपको ये एकदम विज़िबल रहे। तो सभी मिट गया, चलो कोई बात नहीं। हम क्या पढ़ रहे थे? स्टैंडर्ड डाइस। ठीक है, स्टैंडर्ड डाइस जिसको हम क्या कहते हैं? मानक पासा। ठीक है, क्या कहते हैं? मानक पासा। एक बार फटाफट ये सब लिख दूं। मानक पासा कहते हैं, लूडो में खेलते हैं हम इसे, पूरे वर्ल्ड वाइड खेला जाता है। ठीक है, लूडो वाली बात कर रहा हूँ अभी मैं। जिन्होंने पढ़ रखा है वो एक बार फिर से पढ़ लो, जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो इसको यहाँ शुरू से समझो। ठीक है, बीच में कोई ऐसा नहीं करना है डिस्टर्बेंस टाइप का। स्टैंडर्ड डाइस है, मानक पासा कहते हैं, लूडो जिससे खेलते हैं। अब इसको हम पहचानेंगे कैसे? ठीक है, दो तरह के डाइस होते हैं। एक जनरल डाइस होता है जिसको बोलते हैं हम साधारण। ठीक है, ऑर्डिनरी, साधारण, जनरल एक बराबर हो गया, है ना। ऐसे करके ये बना होता है। ओके, ऐसे करके। अब यहाँ पे मैं दूसरा कलर ले लेता हूँ इसमें पॉइंट्स बनाने के लिए। ये ऊपर मान लो मैंने 1 बिंदु लगा दिया, इधर 2 बिंदु लगा दिए और इधर लगा दिए 3 बिंदु। ठीक है, तो स्टैंडर्ड डाइस में क्या होता है?
यानी मानक पासे में, कि जो ये नंबर्स हैं यानी 1, 2, 3 है, इसके आजू-बाजू जो है हमको हमेशा एक बिंदु के उधर 6 बिंदु मिलेंगे, 2 बिंदु के अपोज़िट साइड में 5 बिंदु मिलेंगे, 3 अपोज़िट साइड में 4 बिंदु मिलेंगे, ठीक है? क्यों मिलेंगे? क्या कारण है इसका? क्या रीज़न है? रीज़न ये है कि जो हमारा स्टैंडर्डाइज़ होता है, मानक पासा होता है, उसको हम एज़ टू द रेशियो अपोज़िट मान के चलते हैं, ठीक है? 1 के अपोज़िट 6 होता है, 3 के अपोज़िट 4 होता है, 2 के अपोज़िट 5 होता है, यानी इनका जो अपोज़िट सम होता है यानी उल्टा, ठीक है? अपोज़िट सम यानी जोड़ दोनों का 1 और प्लस 6 कितने होते हैं? 7 होते हैं, ठीक है? ऐसे ही 2 5 को जोड़ेंगे तो कितने हो जाएँगे? 7 और 4 और 3 7, ठीक है? इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा कि जो भी ये अपोज़िट साइड है यानी उल्टी वाली साइड यानी 1 के अपोज़िट जो 6 है, वो इसके कभी भी बगल में नहीं आएगा। बगल में आएगा इन द सेंस जैसे कि ये जो 1 है, इसके बगल में इस वक़्त 2 है और 3 है। ऐसे ही 3 के बगल में 1 और 2 है और ऐसे ही 2 के बगल में 3 और 1 है, ठीक है? लेकिन जो हमें नहीं दिख रहा है यानी हमें पीछे की 3 साइड नहीं दिख रही है, एक 1 के नीचे वाली यानी ये वाला हिस्सा, 2 वाला हिस्सा यानी पीछे वाला और 3 के इस तरफ वाला हिस्सा यानी ये वाला हिस्सा हमें नहीं दिख रहा। वहाँ पे क्या आएँगे 6, 5 और 4, 2 के अपोज़िट 5 आएगा, 3 के अपोज़िट 4 और 6 के अपोज़िट 1 के अपोज़िट 6 आ जाएगा। क्यों? इन सब का सम 7 होना चाहिए। इनको पहचानना ऐसे ही है। आइडेंटिफ़िकेशन क्या है इनकी? हमको पहचानना ऐसे ही है। अभी जो पासे होते हैं ना, इनमें ख़ास क्वेश्चन बनते नहीं हैं। अगर मैं एसएससी के लेवल से बात करूँ एसएससी के लेवल से बात करूँ, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो एमटीएस, एचएसएल, सीजीएल, ठीक है, एलडीसी, डीईओ, कोई भी एग्ज़ाम हो, आपको इसमें कम से कम इस चैप्टर से, पासे वाले चैप्टर से 7 से 8 क्वेश्चन देखने को मिल जाएँगे। ठीक है, 7 से 8 क्वेश्चन आते हैं, वो कैसे भी आ सकते हैं। ट्यूब से रिलेटेड भी आते हैं, डाइस यानी मिक्स क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि वो ऑब्वियस सी बात है, मिक्स प्रैक्टिस है वो। तो आपको मैं मिक्स प्रैक्टिस में बताऊँगा कैसे आते हैं, कैसे नहीं आते हैं। ठीक है, 7 से 8 यानी मिनिमम 7 तो आते हैं, मैक्सिमम 8 आते हैं, इससे ज़्यादा क्वेश्चन आते ही नहीं हैं। ठीक है, और अगर डिफेंस के माध्यम से करूँ, जैसे कि आपका हो गया इंडियन एयर फोर्स का एग्ज़ाम हो गया, जिसमें रीजनिंग अच्छा खासा आता है वाई ग्रुप में, और इंडियन कोस्ट गार्ड में रीजनिंग 10 नंबर की आती है, तो उसमें ये मुश्किल से 2 से 4 या फिर 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, 2 से 4 या फिर 5 नंबर के। अब नंबर जितना भी हो, लोगों का 2 नंबर से भी कट ऑफ से रह जाता है, तो आपको इस हिसाब से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बहुत ईज़ी चैप्टर है, इतना हार्ड चैप्टर है नहीं, क्योंकि कौन समझा रहा है? मैं समझा रहा हूँ। ठीक है, डिफेंस में इतने नंबर का आता है, एसएससी में इतने नंबर का आता है। इसको बस आपको याद करके रखना है। वैसे याद करने की ज़रूरत नहीं है, चैप्टर वाइज़ पढ़िए, सब ठीक हो जाएगा, है ना? तो मैं क्या समझा रहा था कि इसके अपोज़िट ये होता है, ठीक है? इसमें मेन क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं ना, कि मान लो कि आपको ये डाइस दे रखा है, ठीक है? ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है? मान लो, यही आपका क्वेश्चन है, आपको डाइस दे दिया है और बोलेंगे कि 3 के अपोज़िट, मैं हिंदी में लिख रहा हूँ, 3 के अपोज़िट हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख रहा हूँ, ठीक है? 3 के अपोज़िट कौन-सा नंबर है, ठीक है? 3 के अपोज़िट कौन-सा नंबर है? क्वेश्चन आएगा ऐसे कुछ करके, अम व्हेन देयर इज़ 1 अबव द डाइस, यानी जब ऊपर की तरफ 1 है या फिर ऊपर की तरफ 3 है, तो व्हाट विल बी द नंबर इन द बॉटम, यानी उसके नीचे क्या होगा, ठीक है? उसके नीचे क्या होगा? अगर ऊपर की तरफ 3 है, तो उसके नीचे क्या होगा? उसके नीचे होगा 4। क्यों? यहाँ पे हमको साइड में देखो, साइड में 3 के साइड में 2 है, 3 के साइड में 1 है। क्या इसका जोड़ हमें 7 दे रहा है? नहीं दे रहा। इसका मतलब ये मानक पासा है। इसका मतलब क्या है? ये मानक पासा है। इसकी पहचान कैसे होगी? हमें बस जोड़ना है। अगर एडजेसेंट साइड, इंग्लिश में बोलूँ तो मैं, एडजेसेंट साइड होती है, यानी जिनको अगल-बगल की साइड कहते हैं। अगर उनका सम 7 आ रहा है, तो वो मानक पासा नहीं है। अभी मानक पासा नहीं है, मैं ये सिर्फ़ बता रहा हूँ है कि नहीं है, ठीक है? उसके आगे मैं कुछ नहीं बता रहा हूँ, तो उसके आगे किसी को कुछ ध्यान नहीं देना है। ओके? और अगर अपोज़िट सम आ रहा है, यानी अपोज़िट साइड जैसे कि होती है, यानी उल्टी यानी उसके एकदम विपरीत दिशा की जो साइड होती है, अगर उसका सम 7 आ रहा है, जोड़ने पे 7 आ रहा है, तो वो मानक पासा है, ठीक है? क्या है? मानक पासा है। अगर मानक पासा है, अपोज़िट साइड जोड़ने पे, तो 3 के अपोज़िट 4 आएगा और यही हमारा आंसर होगा। इसको कोई भी चेंज नहीं कर सकता, खुद एसएससी भी नहीं कर सकता, ठीक है? हालाँकि कुछ भी रीज़न दे सकते हैं, लेकिन वो चेंज नहीं कर सकते। क्यों? बहुत सारे बच्चे होंगे जो फिर भड़क जाएँगे और रिपोर्ट करने लगेंगे, ठीक है?
तो इसलिए खुद एसएससी भी चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि यही इसका रीज़न है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपका डाउट थोड़ा-सा और क्लियर करने के लिए कुछ क्वेश्चन आपके लिए बना रहा हूँ मैं यहाँ पे। जैसे कि ये पहला नंबर का क्वेश्चन है, वो तो सिर्फ़ एक एग्ज़ाम्पल था, ये ऐसे करा और ये बना दिया। ठीक है, मान लो इधर 5 है, इधर 6 है और इधर 4 है। ठीक है, एक और क्वेश्चन बना रहा हूँ, सॉरी, एक और क्वेश्चन बनाता हूँ मैं ऐसे ही करके, ताकि आप लोग का जो डाउट है क्लियर हो जाए। बस 1 मिनट दीजिए। ठीक है, मान लीजिए मैंने नंबर लिखा है, अब इसमें मुझको आप बताना है ना कि ये स्टैंडर्ड डाइस है कि नहीं है। स्टैंडर्ड डाइस यानी मानक पासा या मानक पासा कौन-सा है? ठीक है, कितने इसमें से मानक पासे हैं और कितने नहीं हैं। तो देखो, यहाँ पे ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है। 4 क्वेश्चन दिए हैं मैंने। तो मानक पासे के बारे में हमको बताना है कि नहीं है, येस और नो। ठीक है, यस और नो और कितने हैं, बस ये बताने हैं। यस में कितने हैं, नो में कितने हैं। और कुछ एक्स्ट्रा मैंने इसमें नहीं पूछा है, तो कोई और कुछ एक्स्ट्रा नहीं बताएगा, जिसको अगर आता है कुछ तो। ठीक है, जिसको नहीं आता वो सीखो, जिसको आता है वो एक बार देख लो। अब इसमें हम लोगों को क्या करना है कि हमको देखना है कि इसके साइड यानी अगल-बगल का जोड़ हमको 7 नंबर दे रहा है क्या? क्या दे रहा है? देखते हैं, 6 4 तो 10 होता है। फिर 6 4 क्या होता है? 10 होता है। 4 5 9 होते हैं और 6 5 11 होते हैं। तो हमको 7 नंबर तो दे नहीं रहा। ठीक है, इनका अगल-बगल का जोड़ जो है 7 नंबर नहीं दे रहा। इसका मतलब ये मानक पासा है, ये स्टैंडर्ड डाइस है, क्योंकि 4 के पीछे यहाँ पे इसके यहाँ पे 3 होगा, 5 के नीचे 2 होगा, 6 के उस तरफ यानी उस तरफ वाले नीचे में 1 होगा। ठीक है? अपोज़िट साइड यानी जो विपरीत जगह होगी, विपरीत साइड होगी, उसका सम यानी जोड़ जो होगा 7 नंबर होगा। ठीक है? ये आ गए हम क्वेश्चन नंबर 2 में। अब इसमें हम फिर से देखेंगे आजू-बाजू का जोड़ 7 दे रहा है कि नहीं दे रहा है। आजू-बाजू का जोड़ देखिए, 6 1 7 लो, यहीं पे ये 6 और 1 7 आ गया। एडजेसेंट साइड यानी अगल-बगल का जोड़ हमको 7 दे रहा है, तो ये मानक पासा नहीं है। ठीक है? क्या ये वाला है, ये वाला नहीं है। फिर से देखते हैं, 4 और 3 हमको 7 दे रहे हैं, तो ये भी नहीं है। तो 3 2 5 2 1 3 चलो, इसमें हमको नहीं दे रहा, तो इसका मतलब ये मानक पासा है, यानी हमारे पास 2 मानक पासे हैं और 2 मानक पासे नहीं है। इतना मैंने आपको समझाया एक पेज के ऊपर, ये आपको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि हमको मानक पासे का जो है पहचान कैसे करना है और कैसे नहीं करना है। ठीक है? इसमें मेन क्वेश्चन क्या आता है कि ये आपको 1 पासा दे देंगे, 2 पासा दे देंगे, 3 पासा दे देंगे या फिर 4 पासे दे देंगे। ठीक है? ये इतने पासे देने के बाद वो पूछेंगे कि 4 के अपोज़िट क्या है, 5 के अपोज़िट क्या है, 1 के अपोज़िट क्या है, 3 के अपोज़िट क्या है, यानी वो दे देंगे तो आपको 100 पासे भी। लेकिन पूछेंगे कि खाली एक नंबर के विपरीत में क्या है। ठीक है? कभी ये नहीं पूछेंगे कि ये कौन-सा पासा है, क्योंकि पहले क्वेश्चन ऐसे आते थे मगर अब नहीं आते हैं, बहुत रेयर हो गए हैं। अगर आपका एकदम ईज़ी पेपर होगा ना, एकदम लेवल मान लो वेरी ईज़ी होगा, तब जाके उसमें एक क्वेश्चन आएगा सिर्फ़ ऐसा वाला कि बताओ इसमें से कौन-सा मानक पासा है और कौन-सा अम, जो है साधारण पासा है, यानी जनरल डाइस है। और ऐसा होता था 2015-16 के समय पे। 17-18 से एकदम चेंज हो गया था, ऐसे क्वेश्चन आने बंद हो गए। तो इस हिसाब से अभी तो 2022 चल रहा है, 23 आने वाला है, तो अब आप देख लीजिए कैसे क्वेश्चन आते हैं उसमें। ठीक है? चलिए, अब यहाँ पे हमको क्लियर हो गया कैसे क्या करना है, ठीक है? ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्वेश्चन में 4 पासे दे देगा और उसमें से आपको किसी एक नंबर का अपोज़िट साइड बताना होगा। कैसे करना है?
कैसे नहीं करना है वो मैं बताऊंगा। आगे चलते हैं, हम पढ़ते हैं अब सेकंड नंबर वाले पासे पे, जिसका नाम है जनरल डाइस। ठीक है, जनरल डाइस यानी साधारण पासा। ये क्या, साधारण पासा। क्या होता है साधारण पासा? ठीक है, क्या होता है साधारण पासा? जिसका, ठीक है, जो सम है यानी जो जोड़ है, क्या है, जोड़ एडजेसेंट साइड का यानी अगल बगल के साइड का जोड़ जो है 7 आए, उसको हम साधारण पासा कहते हैं। कैसे? अभी तक आपको पिछले वाले पेज से तो समझ आ गया होगा, कितने सारे क्वेश्चन करे हमने, 1 6 5। अब देखिए 1 6 5 बनाया है मैंने, इसमें 1 और 6 देखिए अगल बगल में है ये दोनों, और 1 और 6 कितने होते हैं, 7 होते हैं। ठीक है, और ये अगल बगल में है, तो इसका मतलब ये क्या है, साधारण पासा है। ठीक है, क्या है, साधारण पासा है, साधारण पासा। अब आप लोग कहोगे कि हम लोग मानक पासे में यानी स्टैंडर्ड डाइस में तो पहचान लेंगे, अपोजिट साइड कैसे निकालें? और जब आप बता रहे हैं कि इसमें हमेशा एक ही चीज़ पूछी जाती है कि वो अपोजिट यानी विपरीत दिशा में कौन है, तो हम साधारण पासा में कैसे पहचानेंगे? ये क्वेश्चन आप लोगों के मन में आया होगा। अब देखो, इसमें भी कभी भी जनरल डाइस होगा यानी साधारण पासा होगा तो कभी भी एक पासा नहीं देगा बताने के लिए, क्योंकि ये पहचानना ही मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, हमेशा वो 2 पासे देगा। क्या देगा? 2 पासे देगा। कैसे देगा 2 पासे? 2 पासे देगा तो हमको कुछ चीज़ उसमें कॉमन दिखेगी, कॉमन दिखेगी तो हम कॉमन के माध्यम से पहचानेंगे कि हमको ये चीज़ कैसे करनी है। ठीक है, चलिए यहाँ पे चलते हैं अब हम। इसके बारे में मैं आपको और थोड़ी-सी डिटेल बताता हूँ। एक चीज़ को याद रखना, कभी भी इसके विपरीत दिशा का जोड़ कभी भी 7 नहीं होगा, हमेशा अगल-बगल का जोड़ 7 होगा, जैसे कि अभी मैंने दिखाया, और अभी पिछले स्लाइड में मैंने पूरा आपको अच्छे से बता दिया है, इस मानक पासा कैसे पहचानेंगे। ठीक है? इतना कोई ईज़ी चैप्टर हार्ड चैप्टर नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको अच्छे से बता रहा हूँ, ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना रह जाए। अब मैं देता हूँ आपको कुछ क्वेश्चन फिर से, और आपको बताना है, इनमें से कौन-सा मानक पासा है, थोड़ा-सा बड़ा बनाता हूँ, कौन-सा साधारण पासा है। 1 6 5 4 2 3 5 2 6 ठीक है। कौन-सा इसमें से मानक पासा है, यानी स्टैंडर्ड डाइस, मानक पासा यानी स्टैंडर्ड डाइस एसडी, और कौन-सा इसमें से साधारण पासा है, साधारण पासा यानी जनरल डाइस जीडी। ठीक है, जनरल डाइस, यस और नो, बस इतना आपको बताना है, कौन-सा है और कितना है। तो चलिए देखते हैं। मैंने मानक पासे के लिए आपको क्या बताया था, अपोज़िट सम जो है 7 होना चाहिए, लेकिन अगल-बगल का नहीं। इसमें अगल-बगल का सम 7 है, देखो 6 और 1 कितना आ रहा है, 7 आ रहा है, तो इसका मतलब ये क्या है, ये जीडी है, यानी साधारण पासा है, जनरल डाइस है। इसमें भी देखते हैं 4 और 3 7, इसमें भी जनरल डाइस आ गया। 5 और 2 7, देखो, ये रहा 5 और ये रहा 2 अगल-बगल 7, ये रहा 4, ये रहा 3 अगल-बगल 7, ये भी जनरल डाइस आ गया। लास्ट वाले में देखो, लास्ट वाले में कहीं 7 आ ही नहीं रहा, तो इसका मतलब क्या है, ये स्टैंडर्डाइज़ है यानी मानक पासा है, यानी जिससे हम लूडो खेलते हैं। ठीक है? ना आपको क्लियर हो गया होगा आसानी से। अब एक क्वेश्चन बनेगा, जो मैंने आपको अभी बताया कि 2 हमेशा अगर मानक पासा होगा तो हमेशा 1 देगा, जो कि आता ही नहीं। किसी पेपर में मानक पासे के ऊपर क्वेश्चन आता ही नहीं है। अगर आता भी है, तो वो मिल के आता है। ठीक है? हमेशा किस पे क्वेश्चन आता है? जनरल डाइस पे क्वेश्चन आता है, यानी साधारण पासे पे। किस पे? साधारण पासे पे। मैं बस एक क्वेश्चन का ओवरव्यू दे देता हूँ।
फिर उसके बाद चलेंगे आगे करने के लिए और मैं आपको बताऊँगा कि कैसे करना है। देखो कैसे पहचानेंगे, मान लो ये 2 है, ठीक है? ये 2 डाइस दे दिया मैंने, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 2 डाइस देंगे आपको पहचानने के लिए। 1 मिनट रुको, इसको ना अच्छे से बनाता हूँ, ठीक है? ये इधर आ गया, ये इधर आ गया और ये इधर आ गया। हाँ, अब अच्छे से बना है। ये सॉरी, ये इधर और ये इधर, ठीक है? ये 2 डाइस हैं। ये 1 है, ये 2 है, ये 4 है, ये 1 है, ये 5 है, ये 6 है, ठीक है? हमको इधर बताना है कि 4 के अपोज़िट यानी 4 के विपरीत में 4 के अपोज़िट में कौन-सा नंबर आएगा, इधर हमको ये बताना है, ठीक है? हम कैसे पहचानेंगे? पहचानने का इसमें क्या बोलते हैं, प्रक्रिया क्या है? ठीक है, प्रोसेस क्या है पहचानने का, हम कैसे रिज़ल्ट निकालेंगे? देखो, यहाँ पे कॉमन हमको देखना है। सबसे पहले अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हमको क्या देखना है, कॉमन नंबर देखना है कि दोनों पासे में कॉमन नंबर क्या है। ऐसे ही 3 पासे आएँगे, ऐसे ही 4 पासे आएँगे, तो हमें हमेशा किन्हीं 2 पासों में देखना है और जिन नंबर के बारे में पूछना है तो कोशिश करना है कि वो नंबर उनमें हो। जैसे कि इसमें 4 है, अगर मैं इधर एक और डब्बा बना देता और उसमें 4 नहीं होता तो हम उसमें नहीं देखते, हमको ज़रूरत नहीं है देखने की। अब 4 इधर है, तो हमें देखना है कि 4 के विपरीत में क्या है। तो 1 और 1 कॉमन है, तो इसका मतलब 1 को 1 की जगह पे रखना है, ठीक है? अब हम इसे घुमाएँगे एक बार घड़ी की दिशा में और एक बार घड़ी की विपरीत दिशा में। घड़ी की दिशा क्या होती है? जो कि आपका राइट साइड पे जाती है, ठीक है? आपके सीधे हाथ की ओर जाती है, उसको कहते हैं हम घड़ी की दिशा, ठीक है? तो यहाँ से ऐसे आया, तो 4 के बराबर क्या आ रहा है? 6 आ रहा है, तो यही 4 का जो है अपोज़िट डायरेक्शन है, ठीक है? यही 4 का जो है अपोज़िट डायरेक्शन है, अपोज़िट डायरेक्शन है, ओके? अब यहाँ पे 2 पासे दिए गए हैं, 1 मिनट रुकिए, अच्छे से कर देता हूँ। यहाँ पे 3 बना देता हूँ, क्योंकि ये साधारण पासा बन गया था, अगर साधारण पासा बन जाता तो ओह सॉरी, मानक पासा बन गया था ना, 2 लिख दिया था यहाँ पे, तो 4 का अपोज़िट 3 आराम से हो सकता था। अब 4 के बगल में 3 है, तो 4 का आंसर क्या आएगा? 6 आएगा। फिर ऐसे ही एक बार घड़ी की विपरीत दिशा में घुमाएँगे ऐसे करके, तो 1 से हम कहाँ आ जाएँगे? 5 में, तो 3 के बराबर क्या है? 5 है। तो 5 जो है, 5 और 3 एक दूसरे के विपरीत वाले हैं। अब क्या बचा? ठीक है, अब क्या बता, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया, तो 1 के विपरीत कौन आएगा? 2 आएगा। जो बच गया, जो नहीं दिखता, वही आता है। ठीक है, अगर बाई चांस पूछ लें यहीं पे ऐसे करके कि 1 के अपोज़िट क्या आएगा? तो जो हमें नहीं दिखता है, वही 1 के अपोज़िट होता है, अगर दोनों में कॉमन है तो। क्योंकि एक इसमें भी कॉमन है, एक इसमें भी कॉमन है। तो एक नंबर हमेशा गायब रहेगा, जो नहीं दिखेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है? 1 के अपोज़िट क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा, 4 के अपोज़िट क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। क्वेश्चन लगाते हैं, क्वेश्चन में आप अच्छे से और समझ पाएँ, ठीक है? पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, टोटल 12-15 क्वेश्चन लाया हूँ, उसको आराम से देखते हैं और करते हैं, ओके? चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा है इधर? हाउ मेनी डॉट्स आर देयर ऑन द डाइस फेस अपोजिट द फेस विद 1 डॉट? हिंदी में नहीं लिखा है मैंने। इसमें लिखा हुआ है कि ये जो बिंदु हैं, ठीक है? ये बिंदु हैं, मैंने अभी बताया था कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 जितने भी डब्बे दे आपको दे सकते हैं, लगभग 4 से ज़्यादा नहीं देते। ये तो मैंने ऐसे ही बोल दिया आपको। लेकिन हमेशा हमें किसमें देखना है? किन्हीं 2 डब्बों में देखना है, किन्हीं 2 डाइसेस में देखना है कि क्या कॉमन किसके आ रहा है। ओके, सबको समझ में आ गया होगा। अब कैसे करना है इसको? इसमें लिखा हुआ है कि जो एक डॉट है यानी जिसका एक बिंदु है यानी ये वाला, इसके अपोजिट कौन आएगा? इसके विपरीत दिशा में कौन आएगा? अपोजिट, ये अपोजिट लगा दूं मैं, अपोजिट अच्छे से, अपोजिट दिशा में कौन आएगा? अपोजिट साइड में कौन आएगा? अपोजिट जगह में जो है कौन आएगा? किसके? एक के। अब यहाँ पे हमको कैसे ये पता लगाना पड़ेगा? मैंने आपको बताया था कि या तो पहले देखो कि किन्हीं दो जोड़ का दो अगल-बगल साइड का जो जोड़ है, वो क्या हमको क्या बोलते हैं, साथ दे रहा है? अगर नहीं दे रहा है तो हम उसका उल्टा अपने आप लिख देंगे, ठीक है?
अब यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो ये कौन सा पासा है हमारा? स्टैंडर्ड डाइस है, यानी मानक पासा है। म और प लिख देता हूँ हिंदी में, मानक पासा। 1 के अपोजिट यहाँ पे क्या आ जाएगा आंसर? 6 आ जाएगा। लेकिन फिर आप कहोगे तो ये दोनों क्या हमको देखने के लिए दिए हैं? नहीं, हमको देखने के लिए नहीं दिए, हम इससे भी आंसर निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे देखो, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5 है। 5 और 2 कितने होते हैं? 7 होते हैं। यहाँ पे 5 और 2 कितने होते हैं? 7 होते हैं। अब कॉमन देखो इसमें क्या है? 2 चीज़ें कॉमन है, एक 5 नंबर कॉमन है और एक 2 नंबर कॉमन है। अगर 5 और 2 कॉमन है, 1 के लिए क्या आ रहा है यहाँ पे? 6 आ रहा है। 6 क्या हो जाएगा इसका आंसर? वैसे भी 6 होगा। चाहे फर्स्ट वाले से अकेले कर लो, चाहे 2 और 3 से कर लो, तब भी आंसर हमारा यही आएगा। यानी हमेशा 2 डब्बे से करना है। अगर हमको दिखता है कि वो मानक पास है, तो हम फटाक से आंसर लगा देंगे, चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अगर नहीं दिखता है, तो जो उसके आगे वाले डब्बे होंगे, हम उसमें से आंसर लगाएँगे। अब देखो 4 डब्बे का आ गया। ये तो मैं लेके आया हूँ, मगर मुश्किल से 2 या 3 डब्बे का क्वेश्चन आता है। 3 डब्बा बहुत होता है, 4 डब्बे का ज़्यादा क्वेश्चन आता नहीं। अब क्या लिखा है इसमें? अगर एक ऊपर है, ठीक है? अगर एक ऊपर है, तो नीचे कौन-सा होगा? ठीक है? अगर एक ऊपर है, तो नीचे कौन-सा होगा? अब देखो 6 और 1 कितने होते हैं? 7 होते हैं, यानी ये कौन-सा है? साधारण पासा है। स और प यानी जनरल डाइस, जीडी। हिंदी, इंग्लिश दोनों को लेके चलना है साथ में ना। अगर एक ऊपर है, तो नीचे कौन-सा होगा? ये लिखा हुआ है इसमें। अब हम पता कैसे लगाएँगे देखो, इसमें हमको 1 नहीं दे रखा, तो हमको इससे कोई मतलब नहीं है, हम इससे नहीं करेंगे। इन सब में दे रखा है, तो हम 2 चीज़ें देखेंगे, ठीक है? 2 चीज़ें देखेंगे, किन्हीं 2 डब्बों को लेंगे। अब 1 और 4 इसमें भी कॉमन है, 1 और 4 इसमें भी कॉमन है, तो 6 के विपरीत क्या आ गया? 5 आ गया। क्या हमें इससे मतलब है? हमें इससे मतलब थोड़ी, हमें तो 1 के विपरीत निकालना है ना, तो हम इसको भी नहीं लेंगे, हम लेंगे इन दोनों को। एक इधर भी है, एक इधर भी है, तो एक बार क्या करेंगे, घड़ी की दिशा में घुमाएँगे। घड़ी की दिशा में घुमाया, 1 का क्या 6 का क्या आ गया? 3 आ गया, ठीक है? यही सही है। 6 का क्या आ गया? 3 आ गया। कि हमें इन दोनों से कोई मतलब नहीं है, इसलिए ये दोनों डब्बे गलत हैं। इसमें गलत डब्बे भी दे दिए जाते हैं, ये हमको देखना पड़ेगा, ठीक है? ये हमको पहचानना पड़ेगा, हमको पहचानने के लिए दे देंगे तो हम लोग का फिर टाइम आराम से नहीं निकल जाएगा, फिर तो हम बहुत सारे क्वेश्चन कर लेंगे ना। उन लोग को हमारा टाइम भी तो कम करना पड़ता है, ठीक है? अब एक बार विपरीत दिशा में करेंगे, एक बार विपरीत दिशा में करेंगे, तो आपका 4 के अपोज़िट क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। इसमें कुछ गलती है। अच्छा, अच्छा, ये गलती मैंने ही कर दी है। हाँ, 1 मिनट रुकिए। अब देखिए इसमें भी गलती हो रही है ना? इसमें भी गलती हो रही है, तो इसका मतलब क्या है कि ये भी हमारा डब्बा नहीं है। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। इन दोनों में चेक करके देखते हैं एक बार, किन्हीं 2 डब्बों में चेक करना है, किसी में भी कर लो। 1 है, 4 है, 5 है, 1 है, 3 है, 6 है। तो अब हम करेंगे आसानी से, ठीक है? ये 1 है, ये 1 है। एक बार 1 को घड़ी की दिशा में घुमाएँगे तो 4 बराबर 3 निकलेगा, यानी ये दोनों एक-दूसरे के विपरीत में हैं, अपोज़िट साइड में हैं, ठीक है? एक बार घड़ी की उल्टी दिशा में घुमाएँगे, तो क्या निकलेगा? 5 बराबर 6, यानी अपोज़िट। 5 का अपोज़िट कौन है? 6 है। 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। अब क्या नहीं दिख रहा है? वो नहीं दिख रहा है हमको 2। तो 1 के विपरीत क्या आ जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर 3 यानी 2 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है? वैसे भी लगा सकते थे। हमें 2 ही नहीं दिख रहा था इधर, तो 2 आ जाता आराम से। 1 से 2 सेकंड में आंसर आ जाता। लेकिन मैंने फिर भी बताया, ताकि अगली बार से अगर मैं कभी आपके लिए लाऊँ ऐसा टेस्ट, तो आप लोग आराम से कर लो। ठीक है? बस नॉर्मल तरीके से ऐसे ही करना है। अभी मैं आपको कॉन्सेप्ट के साथ प्रैक्टिस करा रहा हूँ, इसलिए आराम से करा रहा हूँ। ठीक है? और इसका आपको रिवीजन खुद से करना पड़ेगा, तब आपको अच्छे से आएगा। ये वाले क्वेश्चन को रहने दीजिए, ठीक है? ये वाला क्वेश्चन जो है ना हम लोग का गलत आ गया है। इसमें फिगर जो है गलत बना दिया, ठीक है? इसमें जो फिगर है वो गलत बन गई है थोड़ी-सी। तो इसको अभी के लिए रहने दीजिए, जो मैं कल पार्ट 2 लाऊँगा इसी का, उसमें मैं आपको ये वाला क्वेश्चन करवा दूँगा। क्वेश्चन नंबर 3 है,
ये मैंने याद करके रख लिया है, मैं आपको ये कल वाले में करवा दूँगा, ठीक है? क्योंकि इसमें देखिए, इसमें अल्फ़ाबेट वाला है, इसमें वी के अपोज़िट दिखा रहे हैं, अल्फ़ाबेट वाला है ये, और यहाँ पे मैंने जो फिगर में नंबर लगा दिया है, तो इसमें थोड़ा-सा गलती है। हाँ, ये आ गया है, ठीक है? ये आ गया, 1 मिनट रुकिए। इसमें भी जो है थोड़ी-सी गलती कर दी है मैंने, है ना? इसमें भी फिगर गलत लगा दिया है। इसमें भी जो है फिगर गलत लगा दिया, यानी 2 क्वेश्चन हो गए हैं कल के कराने के लिए, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। तो इसको अभी स्किप कर देते हैं। मैं कल जब लेटेस्ट फिगर लेके आऊँगा तब हम इसको आराम से करेंगे। चलिए, ये वाला क्वेश्चन एकदम करेक्ट है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है। इसमें पूछ रहे हैं कि 3 के अपोज़िट क्या है? इसके अपोज़िट क्या है? कि पूरा क्वेश्चन क्या लिखा है ना कि डाइस को उठाया, ठीक है? ऐसे बार-बार फेंका तो हमारे पास 4 रिज़ल्ट आए, ऐसे करके 4 बार फेंका तो 4 रिज़ल्ट आए। 4 रिज़ल्ट आए तो इसमें अब बताना है कि 3 जो है किसके अपोज़िट आएगा? यानी 3 के अपोज़िट कौन-सा है? तो हम किन डाइस को लेंगे? हम लेंगे उम, देखो 3 इसमें कॉमन है, इसमें कॉमन है और इसमें कॉमन है, तो इसका तो कोई हमको मोल-भाग ही नहीं करना है, इसको भगा देना है, ठीक है? 3, 6 इसमें 1 का अपोज़िट निकल रहा है, मगर 3 का नहीं निकल रहा, तो हम इसको भी नहीं लेंगे, इसको भी हटा देंगे। तो हम लेंगे 3, 2, 6 और 3, 5 1, क्यों? इसमें 1-1 है सब कुछ। तो हमको अभी क्या नहीं दिख रहा है, तो 3 का अपोज़िट 4 आ जाएगा, लो, 2 सेकंड में आंसर आ गया। ठीक है, 3 के अपोज़िट क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। अब कैसे आएगा, मैंने आपको बताया कि जो नहीं दिख रहा है, इसमें देखो, इसमें भी 3 कॉमन है और इसमें भी 3 कॉमन है। जो नहीं दिख रहा वही तो आंसर आएगा ना। या फिर ऐसे कर लो, एक बार घड़ी की दिशा में घुमाइए तो 2 के विपरीत 1 आ जाएगा। एक बार उल्टी दिशा में घुमाइएगा तो 6 में 5 आ जाएगा। अब क्या बचा, 3 के साथ 4 ही तो आएगा ना, 3 और 4 हो जाएगा। लेकिन इसमें जो है कन्फ्यूज़ नहीं होना है। ये स्टैंडर्ड डाइस है वैसे तो, यानी मानक पासा है, देखिए। एडवार्ड वैसे इसका भी आंसर ऐसे भी निकाल सकते थे कि 3 के पीछे जो है 4 हो जाएगा, ऐसे भी निकाल सकते थे। ठीक है, तो बहुत सारे तरीके हैं, 3 तरीके हैं आ गए इसमें निकालने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको और करेंगे। ये वाले भी एकदम करेक्ट आंसर है, बस 2 ही क्वेश्चन में मैंने फिगर जो है गलत लगा दिया था। ऑप्शन तो सारे सही रहते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमको बताना है कि 1 नंबर के विपरीत में क्या, 1 नंबर के विपरीत में 6 है, 2 सेकंड में आ गया आंसर। कैसे आया? देखिए, हमारे पास 1 ये है, 3 ये है, 2 है। किसी इस वाले डब्बे में किसी एडजेसेंट यानी अगल-बगल साइड का सम 7 आ रहा है क्या? नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये कौन-सा डाइस है? स्टैंडर्ड डाइस है हमारा, इसी से आंसर आ जाएगा। अगर आपको ऐसे निकालना है तो ये 5 2 कॉमन हो गए और ये हो गया 1 6। वो जो हमने बिंदु वाला करा था पहला क्वेश्चन, वही बस इन्होंने डिजिट में कर दिया, बस, और कुछ नहीं करा इन्होंने, मतलब मैंने, तो बताने के लिए। इसमें क्या बताना है हमको, 3 के अपोज़िट बताना है, तो हमको 1 और 3 के तो मिल गया कि 2 के अपोज़िट 5 आ रहा है, लेकिन हमको 3 के नहीं मिला। सिंगल वाला देखना है। हम देखेंगे 3 और 2 में हमको क्या मिल रहा है, 1 के बराबर 4 मिल रहा है। 3 के अपोज़िट हमको मिल जाएगा ऐसा कि 6, क्या मिलेगा? 6 मिलेगा। ये अब कुछ बचा ही नहीं है, लेकिन फिर भी हम जो है किसी तीनों से कर सकते हैं आराम से, 2 से कर लो। यहाँ पे 3 है, यहाँ 3 है, बार घुमाया ऐसे करके एक ही दिशा में, 5 बराबर 2 निकल गया, वही सेम आया। ठीक है, एक बार उल्टी दिशा में घुमाएँगे तो 4 बराबर 1 आएगा और 3 बराबर 6, तो आंसर आ गया। कि जैसे भी कर लो आंसर आ ही जाएगा, ठीक है? इसलिए कह रहा हूँ बहुत ईज़ी क्वेश्चन है। ऐसा मत समझिएगा कि मैं आपको बता रहा हूँ इसलिए ईज़ी है, नहीं, ये क्वेश्चन सही में ईज़ी है। और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लाता हूँ मैं हमेशा। हमेशा ये एसएससी में से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन छाँटे हैं, इंडियन एयर फोर्स में से छाँटे हुए क्वेश्चन है, इंडियन कोस्ट गार्ड में छाँटे हुए क्वेश्चन है। और एसएससी में कई शिफ्ट के छाँटे हुए क्वेश्चन मैं लाता हूँ, कॉन्सेप्ट में पढ़ाने के लिए, ताकि आप लोग को क्लियर हो। फिर बाद में तो मिक्स प्रैक्टिस करनी है हम लोगों को, तो उसमें आराम से करते रहेंगे, है ना? Which side is opposite of B from the given two dices? Which side is opposite of B? ये अल्फाबेट का क्वेश्चन है, सेम है, कुछ हार्ड नहीं है इसमें। फ्रॉम द गिवन टू डाइसेस, बी के अपोजिट क्या है, बस यही पूछ रहा है, बी के विपरीत दिशा में क्या है, ठीक है। तो इसमें हमको नहीं पता कि ये स्टैंडर्ड डाइस है कि जनरल डाइस है, लेकिन हमें कॉमन वाला हिस्सा तो निकालना आता है ना। ये ई है,
ये ई है। घड़ी की दिशा में घुमाइए, सी बराबर डी निकलेगा। उल्टी दिशा में घुमाएंगे तो बी बराबर क्या निकलेगा, एफ निकलेगा। एक से ज़्यादा ऑप्शन भी आ सकते थे तो उनके लिए ये था, अगर इसमें जो है 3 डब्बे होते, 3 डाइस यानी 3 पासे होते तब, ठीक है, लेकिन 2 थे इसलिए आराम से बी बराबर एफ निकल गया हमारा। चलिए, इसमें भी 2 हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें लिख रहा है कि विच साइड इज एडजेसेंट साइड, यानी बगल वाली साइड कौन सी है, बगल अगल बगल ऑफ 2 डॉट्स, यानी जिसमें 2 बिंदु हैं, खाली ये वाली, फ्रॉम गिवन 2 डाइसेस, ठीक है। अब इसमें देखिए, इसमें हमको 3 दिख रहा है और 3 दिख रहा है, तो 6 बराबर 2 आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा, 6 बराबर 2 हो जाएगा, यानी ये तो उल्टा हो गया, लेकिन हमको अगल बगल वाला देखना है, हमको अगल बगल वाला देखना है। ठीक है, और इसको हम उल्टा घुमाते हैं, अरे नहीं, 4 बराबर 2 आएगा, ठीक है, 4 बराबर 2 आएगा, सॉरी, 3 से हम इस तरफ घुमाएंगे ना, इस तरफ घुमाएंगे, मेरे से ये दिक्कत हो गया, तो 4 बराबर जो है 2 आ जाएगा, ठीक है। अगर 4 बराबर 2 आ रहा है तो इसका मतलब यही है कि सिर्फ यही अपोजिट साइड में आएगा और कोई नहीं आएगा, ठीक है, यही अपोजिट साइड में आएगा 4 बराबर 2, यानी हम इसको क्या कहेंगे, सारी साइड, यानी सारी साइड्स सिवाय 4 4 को छोड़ के, क्योंकि 6 भी आएगा, 1 भी आएगा, 5 भी आएगा, सारी जगह सिवाय क्या बोलते हैं, 4 वाले जो बिंदु हैं उनको छोड़। चलो, सिंबल्स वाले आ गए। ये वाले क्वेश्चन में कन्फ्यूजन होती है, पर मैं तो कहता हूँ होनी नहीं चाहिए, बहुत आसान रहता है, इन चीज़ों को निकालना तो बहुत आसान रहता है, इनमें हमको कोई कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती दिमाग खराब करने वाली, ठीक है। अभी जो निशान है इसको बोलते हैं हम सेमीकोलन, ठीक है, क्या कहते हैं, सेमीकोलन। अब इसके अपोजिट निकालना है हमको कि क्या है, यानी इसके अपोजिट, तो इसके लिए हमको कॉमन ढूंढना पड़ेगा, ये कॉमन है, ये मिटा देता हूँ मैं, ये कॉमन है, ठीक है। इसको बोलते हैं येन, जापान का जो होता है करेंसी, उसको वो चीज़ है ये येन, ठीक है। वाई बोलते हैं इसको, वाई में ऐसे 2 डंडी खींच के क्या बना देते हैं, येन बना देते हैं। हमको इसके ये कॉमन आ गया, तो एक बार घड़ी की दिशा में घुमाएंगे, घड़ी की दिशा में घुमाया तो इसके बराबर क्या निकला, एंड आएगा, आ गया ओनली एंड, ठीक है, और कुछ नहीं होगा, चाहे तो आप करके देख लेना बाद में। इसमें लिखा है एडजेसेंट साइड ऑफ डी, यानी डी के अगल बगल क्या आएगा, तो यहाँ पे हमको कॉमन क्या मिल गया, सी मिल गया। घड़ी की दिशा में घुमाते हैं, हमको डी के लिए पता करना है ना, तो हमको खुद दिमाग लगाना पड़ेगा, तो हम सीधा ही विपरीत दिशा में घुमा देते हैं। घड़ी की दिशा में इस तरफ आएगा और घड़ी की दिशा में ये इस तरफ आएगा, ए बराबर क्या हो गया, बी हो गया, ठीक है। और ऐसे ही अगर हम विपरीत दिशा में घुमाए तो, यानी सी का डी यानी सी का ई, तो डी बराबर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, यानी जो ई है वो कभी भी इसके बगल में नहीं आएगा, तो सारी साइड आएंगी सिवाय ई को छोड़कर, एक्सेप्ट ई, यानी ई को छोड़कर, ठीक है। चलिए, हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का ये, 2 क्वेश्चन मिस हो गए हैं क्योंकि उसमें मैंने गलत फिगर लगा दिया था, क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4। कल के एक्सरसाइज में, यानी कल जब वो हम करेंगे ओपन डाइस करेंगे, क्यूब्स बोलते हैं उनको बोलते हैं ओपन डाइस, यानी खुले हुए पासे, उनको हमें समेटना पड़ता है, ऐसे डब्बे में बना के पता करना पड़ता है कि क्या होता है। आपने अगर ये समझ लिया तो वो तो और ज़्यादा आसान है, वो तो चुटकियों का खेल है, 1-1 2-2 सेकंड में उसके आंसर है, लेकिन पहले समझना पड़ेगा। 2 पोजीशन दे रखी है इन डाइसिस की, ठीक है, यानी इन पासों की। अगर 3 नीचे है, अगर 3 नीचे है तो ऊपर कौन-सा आएगा, यानी 3 के अपोज़िट बोल रहा है, लेकिन 3 इसमें दिखाई नहीं रखा। देखो, 6 और 1 7 हो गया, 5 और 2 7 हो गया, यानी ये कौन-सा है, ये है साधारण पासा है, मानक पासा नहीं, तो इसमें हम निकाल नहीं सकते, अब ये मुश्किल हो गया, ठीक है। हम 5 को कॉमन मान लेंगे, एक बार घड़ी की दिशा में करेंगे तो 1 बराबर 2 निकलेगा, घड़ी की विपरीत दिशा में करेंगे यानी अपोज़िट साइड में करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज़ जिसको बोलते हैं, तो हमारा क्या आएगा, इस तरफ हो गया, 1 बराबर क्या आएगा, 2, और 4 बराबर क्या आ जाएगा हमारा, 6 आ जाएगा, तो बचा 5, 5 ही तो 3 के बराबर आएगा ना, और कोई आएगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर 1 जो है एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 5 के लिए कोई बचा ही नहीं, सिर्फ 3 बचा है,
4 और 6 हो जाएगा, 1 और 2 हो जाएगा, 5 बराबर क्या आएगा 3 आएगा। तो इतना ही हमारा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 छूट गया, इसको मैं पहले ही करवा दूंगा कल, फिर उसके बाद हम करेंगे ये वाले को, ठीक है, ओपन डाइस वाले। ईजी है लेकिन थोड़ा सा समझना पड़ेगा, ठीक है। आज हमने कॉन्सेप्ट करा डाइस के रिलेटेड और प्रैक्टिस भी कर लिया, ठीक है, और आप लोग को समझ में भी आया होगा। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, ठीक है। और अगर आपको जल्दी से डाउट पूछना होगा तो इस नंबर पे मुझको व्हाट्सएप करिए। क्वेश्चन नंबर कोई भी क्वेश्चन हो, जिस भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो उसका स्क्रीनशॉट लेके या फिर क्या बोलते हैं क्वेश्चन नंबर बता के, वैसे इन स्क्रीनशॉट भेज देंगे तो अच्छे से पहचान लूँगा, उसी टाइम बता दूँ, ठीक है। फिर व्हाट्सएप करिएगा, कॉलिंग के लिए नहीं है ये नंबर, ओके। कल करेंगे इसका पार्ट 2। कल तक इसको जो है टेलीग्राम पे लिंक है, टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। इसमें सारे नोटिफिकेशन मैं दे देता हूँ, नोटिफिकेशन जो है उसी में सारे रहते हैं, और उसी पे कभी-कभी मैं आपका क्विज़ भी स्टार्ट करवा दूँगा, और उसी पे लाइव क्लास भी होगा, क्योंकि यूट्यूब में जो लाइव क्लास होता है ना उसमें कमेंट थोड़ा स्लो चलता है, तो इस वाली लाइव क्लास में रहता है, टेलीग्राम की लाइव क्लास में, ओके। और बाकी अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मैंने बता दिया, ठीक है। और एक बार इसको लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ जो भी तैयारी कर रहे हैं एग्ज़ाम्स की, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, अब हम कल की वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।